हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नवक्रेज फ्यूजन। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है प्रिंटेड। तो चलिए इसका नाप देखते हैं। इसकी लेंथ है 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। दूसरी जो पट्टी मैंने ली है कान्हा जी की ड्रेस में ही, इसकी लेंथ है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। तो चलिए, अब इसके लिए मैंने ये वाली लेस ली है, इसको एनहांस करने के लिए और बहुत अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्टिचिंग शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए, अब हम इसको पहले नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। इसको हम आधे इंच का इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए, अब हम यहां से इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे करके इस तरफ फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने डोरी इंसर्ट करनी है। और जो हमने ये वाला पीस लिया है, अब हम इसको इस तरह से यहां से फोल्ड करेंगे और इसको यहां पे हम स्टिच करेंगे। तो चलिए इसको स्टिच करते हैं। अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पलट लिया है। अब हम इसको इस तरफ मिड में से प्रेस करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले प्रेस कर लेते हैं। चलिए अब हम लगाएंगे लेस। पहले हम ये वाला जो हमने फोल्डिंग किया था उसके ऊपर लेस लगाएंगे इस तरह से, नीचे वाली साइड में। जहां पे डोरी डालनी है वहां नहीं, जहां से हमने बारीक फोल्ड किया था उस तरफ से हमने लेस लगानी है। तो चलिए हम लेस लगाते हैं। जितनी हमें जरूरत है उतनी रखेंगे, बाकी लेस काट देंगे। इसी तरह से हम इस पे भी सेंटर में लेस लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए। तो चलिए हम इस पे भी लगा लेते हैं। दोनों तरफ से आपका बराबर होना चाहिए लगाते वक्त।
ये देखिए हमने दोनों के ऊपर लेस लगा ली है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसको यहां से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर आया है। देखिए अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इसको यहां से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रख के यहां से हम 1 इंच का निशान लगा के, यहां से हम पूरा देखिए ये 1 इंच का जो निशान है, हम यहां से 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहां से हम 0.5, ये देखिए इतना सा यहां पे निशान लगा के इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। चलिए इसको स्टिच करते हैं। यहाँ पे आप डबल स्टिच कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमने ये जो मिड निकाला था, इस मिड को हम इस पे इस तरह रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। तो आइए यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। इसके सेंटर पे ही बिल्कुल आपने रखना है और तब स्टिच करना है। यहां पर भी आप डबल सिलाई लगाइएगा। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसे काटिए। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो है डोरी वाला हिस्सा, इसको ना स्टिच करते हुए इसके नीचे से लेके 1/2 इंच से यहां तक हम पूरा स्टिच करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब जो ये साइड हमारी फोल्डिंग है, इसमें हम 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरीके से और 1/2 इंच ही हम यहां साइड से निशान लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से वी करेंगे और यहां पे निशान लगा देंगे। अब हम इसको यहां से कट कर लेते हैं। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब इसको यहां से करेंगे, पकड़ेंगे और इसको इस तरह से हम यहां से स्टिच करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। अब हम इस हिस्से को भी काट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे।
चलिए अब हम इसमें डोरी डाल लेते हैं। मैंने जो डोरी ली है वो इसी के अकॉर्डिंग ली थी। आप भी अपने जो जितना साइज का आप रख रहे हैं उस हिसाब से आप डोरी ले लीजिएगा। आप चाहे तो डोरी पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम चलिए टोपी बनाते हैं। अब हम टोपी बनाने जा रहे हैं। टोपी के लिए हमने 2 पीस लिए हैं। एक पीस मैंने ये लिया है जिसकी लंबाई है 16.2 इंच। मतलब कि अगर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये है हमारा 32.5 इंच। क्योंकि मैंने ये वाली पट्टी ऑन फोल्ड में ली हुई है। ये देखिए यहां से बंद है और यहां से ये खुली हुई है, इसीलिए ये मैंने 32.5 इंच ली है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच की। और जो दूसरा पार्ट लिया है उसकी लंबाई है 7 इंच और जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। तो चलिए अब हम इसे करने चलते हैं स्टिच। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। सीधी ही साइड है, ये देखिए मेरे तरफ को जो है वो सीधी साइड है, यहाँ उल्टी साइड है। अब हम इसको यहां से फोल्ड करेंगे और पूरी एक सिलाई लगा लेंगे। हमने सिर्फ एक पैर की ही सिलाई लगानी है, ज्यादा चौड़ी या आधा इंच की सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए सिर्फ 1 फुट की ही सिलाई है यहाँ पे मेरी, इतनी ही सिलाई लगानी है। धागे हम काट लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक बारीक प्लीट्स, इस तरीके से जैसे ये है, इतनी बारीक बारीक प्लीट्स डालेंगे हम इसमें। ये देखिए मतलब सिर्फ आधा इंच की जो है हम प्लीट्स डालेंगे। इसी तरह हम इसको पूरे को करते हैं। चलिए ये देखिए हमने इतनी बारीक बारीक ही डालनी है, ज्यादा मोटी नहीं डालनी है। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस वाले पीस पे जो हमने लिया था इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और एक बार सिलाई कर देंगे। ये एक बार हम सिलाई इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसके पीछे हिस्से में दोबारा ये वाला पीस जोड़ के करेंगे तब हमें इजीली सही हो जाएगा और एक जैसी ही सिलाई आएगी, कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये देखिए जैसे ये हुआ पड़ा है। अब जो एक्स्ट्रा है हमारा उसको हम कटिंग कर देंगे। हमारा जो ये लास्ट वाला एक चीज है, एक प्लीट है, बस यही एक्स्ट्रा है, हम इसी को यहाँ से काट देंगे। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से पलट के इस तरफ करेंगे। इस तरह से हम इस पे
चाहे तो आप इस तरह से सिलाई लगाइए, लेकिन सबसे बेस्ट है जो हमने सिलाई यहाँ लगाई थी, ये देखिए हमारी सिलाई नजर आ रही है, हम इसी के ऊपर ही दोबारा से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं फिर से। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसको इस तरह से पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से लेस लगा देंगे। तो चलिए हम इसको पहले लेस लगाते हैं। हम पहले ही यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको लेस को काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इस पे लेस लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टिच करते हैं। देखिए मैंने नीडल ले ली है। अब हम इसको यहाँ से बारीक बारीक सी इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक सा हम करेंगे। इसको पूरे को हम इसी तरह कवर कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने धागा कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे। इस तरह से खींच के हम इसे यहां से हम इसको पकड़ के इस तरह से बांध देंगे। अच्छा सारा धागा लपेटिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अब यहाँ से गांठ लगा देंगे ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारे कान्हा जी की टोपी तैयार हो गई है। ये हमारी कान्हा जी की पूरी ड्रेस तैयार हो गई है। ये देखिए देखिए जब हम कान्हा जी को ये ड्रेस डालेंगे तो कान्हा जी के ऊपर से ये ड्रेस चल के ये अंदर से, चाहे आप इसको ऐसे करके ये यहाँ से डोरी खींची जाएगी पूरी इस तरीके से और यहाँ पे गांठ लग जाएगी कान्हा जी के। ये देखिए इस तरह से कान्हा जी की ये पूरी ड्रेस ऐसे तैयार हो गई है। ये ऐसे डल के ऐसे गांठ लग जाएगी और इसको ये टोपी उनके हेड पे आ जाएगी।